रांची के कटरू के पास डीएवी कपिलदेव मैदान में झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का उद्घाटन हुआ है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्टर संजय कुमार, जो रांची ही नहीं पूरे झारखंड के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किया। और देखिए किस तरह से स्टॉल का भ्रमण कर रहे हैं और जो पहचान ट्राइबल कहे, हैंडमेड के कहो, और जो उद्यमी छोटे हैं एमएसएमई के, उन्हें सीधे मिल रही है, एक बाज़ार दिया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से तमाम जो सामान है लकड़ी के वो है, आमतौर पर आप रांची में इस तरह से खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और इसका भ्रमण खुद राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, डॉक्टर संजय कुमार वो कर रहे हैं और तमाम बड़ी संख्या में लोग पहले दिन भी पहुँचे हुए हैं। तो आप देखिए तमाम इस साइड अगर दिखाएं तो कपड़े का तमाम चीज़ है और शंभू राजस्थानी आचार इस साइड आपको दिखेगा। और यहाँ पर चादर और अन्य तमाम सामान है। तो आपको जो भी लोकल जो डायरेक्ट बनाते हैं वो सीधे बाज़ार में लेकर पहुँचे हैं। और यहाँ पर आपको गहलोत हैंडीक्राफ्ट है और देखिए अलग अलग डिज़ाइन की जो तमाम जूती है, चप्पल है, वो मिल जाएंगे। तो सीधे तौर पर एक बाज़ार झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो के द्वारा तमाम छोटे उद्यमी को दिया जा रहा है। उद्घाटन के बाद क्या कुछ कह रही हैं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, वो आपको सुनाते हैं। जी, क्या कहेंगे? ये झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का उद्घाटन समारोह है और मैं यहाँ पर आमंत्रित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जितने भी स्टॉल्स हैं मैं घूमकर देख रही थी और इसमें विमेन एम्पावरमेंट को भी बल मिलता है। बहुत सारी महिलाओं ने स्टॉल लगाए हैं, पुरुषों ने भी लगाया है और मुझे लगता है कि जो लोकल मार्केट है उसको डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लोकल यहाँ के व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, वो लोग उनसे सीखते हैं और वहाँ के लोग आके झारखंड की चीज़ों को भी देखते हैं, बाहर ले जाकर बेचते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि झारखंड आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा आने वाले दिनों में इस तरह के फेयर से। मैं मंतोष जी और बाकी संजय जी और इस मेले के आयोजन में जितने भी अधिकारियों का सहयोग रहा है उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और झारखंड सरकार को भी और इस विभाग को भी कि आप लोगों ने अथक मेहनत से इस तरह का आयोजन किया है और भविष्य में भी करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं। और मैं इस मेले की सफलता की कामना करती हूँ। मौसम है ऐसा बारिश का, लेकिन मुझे लगता है लोग ज़रूर आएंगे क्योंकि यहाँ के लोगों में ख़रीदारी का बड़ा शौक़ है और ऐसे मेले में एक छत के नीचे इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा मिल जाती हैं कि लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि सरकार को ऐसे एक्सपो को बढ़ावा देना चाहिए जिससे छोटे उद्यमी को सीधे बाजार मिल सके और बीच का जो एक कहे कि कड़ी होती है वो हटे, तो कम दाम में अच्छे रेट में तमाम लोगों को सामान मिलेगा और जो बेचने वाले हैं उन्हें भी उनके काम का सही दाम मिल जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार। एक्सपो पहुँचे, क्या अलग यहाँ पर लगा? आज झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का यहाँ पे शुरुआत हुआ है और मैं यहाँ पे चेयरमैन झारखंड फॉर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके नाते यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये मोस्टली एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करती है और ये जितने भी स्टॉल्स आप देख रहे हैं इसमें ये सारे के सारे एमएसएमई सेक्टर के सभी लोगों का उद्यम रजिस्ट्रेशन है और इन लोगों ने इंडिया के अलग अलग कोने से लोग आए हैं। मोस्टली इसमें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जोर दिया गया है। जितने भी आप स्टॉल्स घूमेंगे सभी में देखिएगा महिलाएं चला रही हैं या तो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या ट्राइबल आर्टिसंस हैं जो आसपास के भी राज्यों के हैं, दूसरे राज्यों से भी आए हैं, दूर दूर पंजाब से भी आए हैं, तेलंगाना, तमिल लोग वहाँ से भी आए हैं। तो मोस्टली ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इस दो चीज़ पे फोकस करते हुए आज का ये जो ट्रेड एक्सपो है। और मैंने तो देखा बहुत लोग में इतनी उत्साह है अभी। और अभी सांसद आई थी महुआ मांझी, उन्होंने भी कुछ खरीदारी भी की है करके यहाँ बहुत इम्प्रेस थे यहाँ के स्टॉल से। मुझे उम्मीद है कि मौसम साथ दे और लोग, रांची के लोग यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आए हैं उनसे कुछ खरीदारी भी करेंगे और ख़ास करके ये वुमेन एम्पावरमेंट और ट्राइबल आर्टिसंस को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा
एक कदम होगा झारखंड वासियों के द्वारा इनके पास आने से और इनका मनोबल ऊंचा करने से शायद मुख्य उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी। झारखंड सरकार भी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है और ट्राइबल को लेकर हमेशा बात होती है जी। अब एक कहे तो स्टॉल मिला, एक जगह मिली तो उनकी पहचान अलग मिलेगी यहाँ से। बिल्कुल, तमाम सामानों की। क्योंकि ये लोग जहाँ भी हैं मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिलता है। ऐसे जगहों पे आने से एक तो बाजार होती है, दूसरा सबसे बड़ा बात है कि उनकी प्रोत्साहन होती है। और ये जो एमएसएमई सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसमें प्रोत्साहन राशि भी देती है, उनको टेक्निकल नोहाव भी देते हैं, उन्हें बाजार मुहैया करा रहे हैं। तो जब सभी लोग हाथ बटाएंगे तो झारखंड की सरकार हो वो मदद कर रही है, केंद्र सरकार है वो मदद करे, सभी लोग लगे हैं इस एम्पावरमेंट में। और खासकर झारखंड सरकार ने जो सारी सहायता दी है, आगे भी मैं चाहता हूं कि झारखंड सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के, बिकॉज झारखंड में इंडस्ट्री की बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। तो खास करके बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए तो खैर बड़ी बातें हैं, पर छोटे छोटे लोग जो स्टार्टअप्स के रूप में काम कर रहे हैं, शायद अगर उन्हें हम बढ़ावा दें राज्य सरकार की तरफ से और बाकी एसोसिएशंस की तरफ से, तो ये गाँवों में ग्रामीण रोजगार सृजन करने में बहुत बड़ा सहयोगी होगा। आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं, कॉन्फिडेंट होंगी, अपना बिजनेस और आगे बढ़ा पाएंगी। तो शायद मुझे लगता है कि राज्य सरकार को बहुत मदद और करना चाहिए। 5 दिनों तक यह मेला चलेगा, आपको कैसा दिखता है, कैसा बाजार रहेगा? मौसम साथ देता है तो? मौसम अभी बारिश है और उसके बाद ही मैं इतनी भीड़ देख रहा हूँ, इतनी भीड़ है, लगता है लोगों में एक एंथुसियाज्म है। लोग खास करके जब यहाँ आ रहे हैं, जब उन्हें लगता है कि कैसे कैसे लोग अपने प्रोडक्ट्स को लाए हैं तो अनायास से खरीद रहे हैं, तो हमको लगता है ये उनको सपोर्ट ही करता है करके। मुझे लगता है जो मौसम अभी 3-4 दिन ठीक रहने से लोग काफ़ी भीड़ होगा। अभी आज पहला दिन में इतनी भीड़ है तो आने वाले से मुझे लगता है ज़्यादा ही होगा। रांची वासियों को पता चलेगा तो धीरे धीरे लोग आएंगे यहाँ पे और यहाँ से काफ़ी खरीदारी कर पाएंगे। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि जो महिला सशक्तिकरण का और ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो ये फेयर है इसमें लोग ज़रूर आएँ और आप उनके यहाँ आने से कहीं न कहीं इतना हाथ वो बटा सकते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने में। यही मेरा लोगों से आग्रह और अपील रहेगा। आपको सर सबसे अच्छा क्या लगा? आप ये स्टॉल घूम रहे थे। सबसे अच्छा जो छोटे छोटे जो आप ज्वेलरी देखते हैं, लोग गोल्ड और सिल्वर की तरह जाते करके, बट इनकी जो ज्वेलरी है, अभी सांसद महोदय भी तारीफ कर रही थी, ये लोकल है। आपने देखा होगा पहले जो डिज़ाइन चलती थी, फिर गोल्ड और सिल्वर और हीरा, वापस वही बड़े बड़े लोग अब यही ले रहे हैं। सो नेचर से जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके आप कभी कुछ खरीदना चाहते हो सिल्क की या और हैंडीक्राफ्ट्स की, तो आपको मिलता नहीं है। खास करके हैंड वूवन चीज़ आपको मिलती नहीं है। आप यहाँ पे आओ, आपको सब मिल रहा है। आपसे मैं पूछूंगा कि आप रांची में कौन सी जगह पे बढ़िया कुर्ता कपड़ा खरीद के लाओगे जो सिल्क का और हैंडमेड, आप बोलेंगे शायद मुझे नहीं मालूम, या इसके लिए बड़े दुकान में जाओगे। आप यहाँ पे आओ, आप इनकी प्राइस भी अच्छी है क्योंकि ये कोई मिडिलमैन नहीं है इसमें, प्रोड्यूसर डायरेक्ट ग्राहक को बेचा है, प्राइस बहुत कम है, क्वालिटी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, एक दुकान में जाओगे तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ 10 दुकान में देख के ले लो, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप मानते हैं कि ऐसे मेले और ऐसे तो हमेशा लगने चाहिए, जिससे मेरे ख्याल से ये हमेशा लगना चाहिए। ऐसे कोई किसी भी संस्था को ये प्रमोट करनी चाहिए, बिकॉज एक बार मेला लग जाने से इनकी प्रोत्साहन तो होगी नहीं। तो अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग NGOs, गवर्नमेंट की बाकी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर रूप में लगाए। जैसे आप देखिए दूसरे शहरों में रात्रि मेला लगता है या हाट होता है, मुझे लगता है कोई परमानेंट जगह भी राज्य सरकार को दे देना चाहिए। लोगों के लिए वो एक आउटिंग भी हो जाएगी, एंटरटेनमेंट की जगह भी हो जाएगी, इन्हें रोजगार का एक साधन और एक जगह मिल जाएगा। ये करनी चाहिए। हट के बाज़ार होगा, ऐसी बाज़ार हाट बाज़ार टाइप का नाम देके करनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग आना चाहते हैं, बट उन्हें आप बताओ रांची में ऐसा है क्या कहीं एक जगह हमेशा चलने वाली? तो ऐसा अगर परमानेंट रहेगा तो एम्पोरियम सब जगह खुलते हैं, आप छोटे लेवल पे यहाँ खोल दो तो मुझे लगता है बहुत रिस्पॉन्स होगा। ये दोनों का काम हो जाएगा, ग्राहक का भी और बेचने का। खास करके जो महिलाएं आए हैं दूर दूर से, वो अपनी सामान को यहाँ बेचेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा है। जो छोटे उद्यमी उन्हें सीधे उनको डायरेक्ट बाजार मिल रहा है। बीच का मिडिलमैन खत्म करो, कॉस्ट कम हो जाती है, पब्लिक को भी फायदा होगा, बिल्कुल, और उनकी मनोबल बढ़ती है। अगर उनकी उत्पाद नहीं बिकेगी तो वो तो अटक जाएंगे, और पब्लिक को चाहिए, उनको मिल नहीं रही है। ये प्लेटफॉर्म है दोनों को जोड़ देने का, ऐसा करना चाहिए आगे भी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने सुना कि तमाम देखिए, और ज्वेलर्स की जिसकी बात कर रहे थे, जो पुराने ज़माना में होता था, वो तमाम ज्वेलर्स यहाँ पर है। सोने चांदी से ज़्यादा खूबसूरत
या जब आप पहनती हैं महिलाएं तो वो दिखते हैं, क्योंकि पहले के ज़माना में इसी तरह के तमाम जो ज्वेलर्स थे वो बाज़ार में बिकते थे। लेकिन बीच में जो सोना चांदी आया तो इसका मार्केट ख़त्म हुआ था। लेकिन वापस से अब लोगों का रुझान इस तरह के तमाम जो लोकल है ट्राइबल ज्वेलर्स कहें या पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा के समय पहनते थे, तो वह तमाम जो ज्वेलर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आपको बैग देख सकते हैं, नीरू आर्ट्स का यह स्टॉल है और यहाँ पर देखिए किस तरह से तमाम जो बैग है वो मिल जाएगा। तो सीधे जो छोटे उद्यमी हैं जो बाज़ारों में इस तरह से बिक्री करते हैं तो उनके बीच की जो मोटी रकम है वो एक जो कड़ी होती है वो ख़त्म कर देता है। लेकिन जब झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो लगा है तो यहाँ सीधे वह अपने सामान की बिक्री बाज़ारों में कर रहे हैं और उन्हें एक सही दाम सही स्थान पर मिल रहा है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।